हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था आपका बेटा कौन सा, बायोलॉजी का। हम एक चैप्टर आपका कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से बेटा हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, हम एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे। एक बार आपका बायोलॉजी का करेंगे, देन फिर आपका केमिस्ट्री का करेंगे। ठीक है, तो चलिए मूव आउट करते हैं। तो आपका केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक आएगा, कौन सा है आपका सबसे पहला, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपका सबसे पहला क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स वेरिएशन। ये चैप्टर आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका सीक्वेंस वाइज चलेंगे बेटा। एक आपका बायोलॉजिकल चैप्टर चलेगा, वो कंप्लीट होने के बाद फिर केमिस्ट्री, देन फिर बायो, ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स वेरिएशन। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले तुम लोगों को ये पता होगा व्हाट इज एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सबको पता है। Yes, ma'am. इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि तुमने पहले से पढ़ा है कि आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपके एलिमेंट से स्टार्ट, क्योंकि आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो किससे मिलके बना है, आपका एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो आपका बेसिकली बेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली बेटा जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, जो आपका जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल है बेटा, वो सारा का सारा पीरियोडिक टेबल आपका किससे मिलके बना है, आपके एलिमेंट से मिलके बना है। बेसिकली अभी तक आपके पूरे उसमें बेटा 118 आपके एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब ये जो आपके एलिमेंट्स है बेटा, इसको हमने 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जिसकी वजह से इसका फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी क्या करता है, इनको डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके अगर मैं सिलेबस में बात करूं, होते तो 2 इंपॉर्टेंट है, बट ये कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हम 4 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएंगे आपके मेटल्स, दूसरे क्या आ जाएंगे आपके नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, और लास्ट क्या आ जाएगी आपकी नोबल गैसेस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतने कैटेगरीज में हमने सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। ठीक है, अब जितने भी बेटा आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंगली क्या कर रखा है आपने, उनको अरेंज कर रखा है कि कौन से मेटल, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने सारे क्या कर रखे हैं आपके, अरेंज कर रखे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब आपका बात ये आती है बेटा कि इन सबको अरेंज करने में हमने पीरियोडिक टेबल बनाना क्यों जरूरी है। आपके जितने भी बेटा पीरियोडिक टेबल होते हैं जो अभी तक डिस्कवर कर रखे हैं आपके अलग अलग साइंटिस्ट से, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, आपके डोबर्नियर आए थे, मेंडल आए थे, मेंडलियन आए थे, ठीक है, न्यूलैंड्स आए थे, फिर लास्ट में आए थे आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हम आज में सबसे लास्ट में फॉलो करते हैं वो कौन सा पीरियोडिक टेबल होता है, आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, कौन सा होता है आपका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, जो कि आज हम फॉलो करते हैं। इससे पहले जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल थे, उनकी क्या प्रॉपर्टी, किसके बेसिस में आपके एलिमेंट्स अरेंज हो रखे थे, जितने भी आपके इससे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी आपके एलिमेंट्स थे, उस एलिमेंट्स की क्वालिटी थी कि वो आपको किसके बेसिस में अरेंज कर रखा था, कोई बताएगा। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के बेसिस में क्या कर रखे थे, वो अरेंज कर रखे थे। ठीक है, बट इसमें क्या बेटा प्रॉब्लम आ रही थी कि जो आपके एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है, ये आपके दूसरे एलिमेंट से क्या हो सकता था, मैच हो सकता था, उनका इक्वल वेट हो सकता था, जो कि आपके फिक्स नहीं बैठ रहा था, किसमें, किसी भी पोजीशन में एक एक एलिमेंट में आपका सेम हम अरेंज नहीं कर सकते थे। उसके बाद आपका सबसे लास्ट आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो आपका बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, वो हमने किसके बेसिस में अरेंज कर रखा है, एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंज कर रखा है। तो आज के टाइम पे जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो किसके बेसिस में अरेंज कर रखा है हमने, एटॉमिक नंबर के बेसिस में, जिसमें आप रोल नंबर जैसे आपके होते हैं 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंगली आपने एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है, जितने आपके सारे एलिमेंट्स है 118 तक। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट टर्म आती है बेटा आपकी, जो ये मेटल्स नॉन मेटल्स हैं, ये क्या, कैसे आप इनको पहचानते हो, कैसे डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो आपके मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, जितने भी आपके मेटल्स होंगे क्या करते हैं आपके, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्या करेंगे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तुम सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बैलेंसिंग को बनाते हैं, कौन लूज करता है कौन गेन करता है, ये सब तुम्हें पता है। ठीक है, तो जितने भी आपके मेटल्स होंगे बेटा वो क्या करेंगे, आपके लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। और जब आपके लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ये, तो इनके पास कैसा साइन आएगा आपका, पॉजिटिवली साइन, और उसे हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। और जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपका ऑक्सीडेशन करते हैं।
क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। देन आती है नॉन मेटल्स की बात। नॉन मेटल्स का इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो आपके गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाएंगे, आपके नॉन मेटल्स कहलाएंगे। इनका साइन कैसा आएगा, आपका अनायन, जिसके पास नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपका रिडक्शन करते हैं, ठीक है। देन ये ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली जो आपके मेटलॉइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं आपके, जिसमें आपके मेटल एंड नॉन मेटल की दोनों की क्या प्रॉपर्टीज मैच करती है, जो एक दूसरे के कंबाइन से मिलके बना है, वो आप क्या होता है, मेटलॉइड होता है। बट इसमें ज्यादातर किसकी होती है, मेटल्स की होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटालिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सेमी मेटालिक भी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट, सबसे लास्ट होता है आपका नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। नोबल गैस, इनर्ट गैस होते हैं बेटा जो ऐसे एलिमेंट, ऐसी गैस जो कि किसी भी एलिमेंट से या किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिएक्ट नहीं करती है, ओपनली मूव कर रही है, वो कभी भी किसी एनवायरमेंट में रिएक्ट नहीं करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। और इसका ऑक्टेट रूल क्या रहता है हमेशा बेटा, ऑक्टेट रूल हमेशा फिल्ड रहता है, मतलब ये कभी भी खाली नहीं रहता है इसका ऑक्टेट रूल, ये हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड रहता है, चाहे आपकी कोई भी नोबल गैसेस क्यों ना हो। तो आपने सब लोगों ने देखा है, जितनी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको हम किसके से बनाना चाहते हैं, नोबल गैसेस के ऐसे, क्योंकि वो आपका ऑक्टेट रूल कंप्लीट रखता है। क्लियर है तक? तो ये आपके सारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल में क्या कर रखे हैं, अरेंज कर रखे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब जो आपने आज के टाइम पे पढ़ना है बेटा, उसमें क्या होता है, ये जो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है। वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं, आपके ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अकॉर्डिंगली हमने पूरे प्रोडक्ट टेबल को अरेंज कर रखा है। तो टोटल आपके कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 टोटल ग्रुप्स होते हैं, और आपके पीरियड्स होते हैं 7, ठीक है। तो आप एक एक करके हम यहाँ पर पीपीटी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, देन फिर आगे मूव करेंगे। सबसे पहले आता है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या होता है, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिकली फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखो वही चीज आ गई है, जो आपके बेटा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज है वो किसके बेसिस में अरेंज है, एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंज है। और एटॉमिक नंबर के बाद भी कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे बेटा जो आपके एक सेम ग्रुप है या सेम पीरियड में अरेंज होंगे, तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी मैच करेगी उसे हम एक ग्रुप में रखेंगे, एक पीरियड में रखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन कर रखा है किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। देन आता है व्हेन द एलिमेंट्स वाज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे आपके रोल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी क्या हो रखे हैं, एटॉमिक नंबर अरेंज कर रखे हैं, और ऐसे आपके पीरियोडिक टेबल में हमने क्या कर रखे हैं, नंबरिंग कर रखी है, ठीक है। देन क्या लिखा है आपका, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। सम साइलेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आर, जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस चीज से मिलकर बना है, जो प्रॉपर्टीज है, जिस क्लासिफिकेशन से वो अरेंज हो रखा है, वो हमने अब पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है बेटा आपके ग्रुप्स, ठीक है। टोटल आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने होंगे, टोटल 18 ग्रुप्स में अरेंज हो रखा है। सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लो, देन फिर समझ में आ जाएगा। ये है तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस तरीके से आपका देखो क्या हो रखा है, ये आपकी कैसी है बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे की पूरी क्या है, आपके ग्रुप्स है। तो देखो आपको कितने ग्रुप दिख रहे हैं, 1 से लेके 18 तक। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, ग्रुप्स कहलाते हैं। और जो आपके इस तरीके से वर्टिकली नंबर लिख रखे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पीरियड्स कितने हैं, टोटल 7 है, ठीक है। अब देखो आपके सिलेबस में बेटा इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल है, आपको सारा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना पड़ता है, स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स, ठीक है। और ये बीच वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप जब 11th 12th में जाते हो तब जाके हम पढ़ते हैं। और ये लास्ट के ये 5 ग्रुप्स, ठीक है। फिर 13 से लेके 18 तक और स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स, ये आपको डिटेल में पढ़ने होते हैं। कब तक, 9th 10th क्लास तक। उसके बाद जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको ये वाले भी और ये वाले भी पढ़ने पड़ते हैं। तुम लोग को पता है जब हम एटम्स के शेल्स को अरेंज करते हैं तो टोटल कितने शेल्स होते हैं, KLMN 4 शेल्स है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके अरेंज करते हैं। बट आपके कुछ और एलिमेंट्स या ब्लॉक्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा SPDF। आपके जो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, वो आपके ब्लॉक्स में भी हमने डिवाइड कर रखा है, S ब्लॉक, D ब्लॉक, T ब्लॉक या फिर DF ब्लॉक, ठीक है। SPDF ऐसे आपके 4 ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आपकी शेल्स होती है, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्टिंग की जो बेटा ये 2 होती है, इस वाले ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, S ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और जो ये इधर वाले होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, P ब्लॉक बोलते हैं। बीच वाले को हम बोलते हैं D ब्लॉक, और सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं हम F ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो बेसिकली आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक पढ़ना पड़ता है, D and F आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना होता, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि आपके ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्या होते हैं,
ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं आपका। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका, जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कितने हैं, सारे के सारे टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रुप्स बोलते हैं। अब आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा, जो आपके ग्रुप्स होते हैं वो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, तो कैसे अरेंज हो रखे हैं, वर्टिकल कॉलम में, वर्टिकल कॉलम में अरेंज हो रखे हैं। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, लंबाई में, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसे लेंथ वाइज जा रहे हो तुम, ठीक है। बट आपके देखो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा जो आपके नंबर्स लिख रखे हैं बेटा वो आपके इस तरीके से लिख रखे हैं, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। बट आप फॉलो कैसे करते हो, ऐसे डाउनवर्ड मूवमेंट में फॉलो करते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और अगर मैं पीरियड्स की बात करूं, पीरियड्स लिखिए आपको ऐसे वर्टिब्रल कॉलम में, बट आपको इसको रीड कैसे करते हो, इस डायरेक्शन में रीड करते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो आपके जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे अरेंज है, आपका 18 वर्टिब्रल कॉलम में अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। अब जो आपके बेटा 18 वर्टिब्रल कॉलम होंगे, ठीक है, ये फिर से यहीं पे आ जाता है, जो आपके बेटा ये 18 वर्टिब्रल कॉलम है, ये देखो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट एटॉम ग्रुप कौन सा है आपका, फर्स्ट है यहाँ पर। अब इस वाले फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपके कितने एलिमेंट्स अरेंज हो रखे हैं, 7 एलिमेंट्स आपके इसके नीचे लग रखे हैं, ठीक है। तो ये 7 एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप में कैसे आए होंगे, क्योंकि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही होंगी, कुछ मैच कर रही होगी, इसलिए हमने एक अरेंज पे कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे बेटा आपके कितने हैं, 18 है, तो इनके हमने ग्रुप्स में क्या कर रखा है बेटा, एक नाम अरेंज कर रखे हैं कि आपके फर्स्ट ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, सेकंड ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 14 ग्रुप में, कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन के अंदर जितने भी आ रखे होंगे बेटा, तो इस वाले ग्रुप को आप क्या बोल दोगे, कार्बन फैमिली बोल दोगे, ठीक है। जैसे आपका ये वाले ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस वाले ऑक्सीजन में फर्स्ट एलिमेंट होगा तो हम बोल देंगे ऑक्सीजन फैमिली। तो ऐसे आपके सारे ग्रुप्स की क्या रख रखे हैं, नाम रख रखे हैं, ठीक है। तो ये आपने एक एक करके रीड करना है। देखो सबसे पहला क्या है आपका, each group accommodate elements with the same number of an electrons in the outermost shell, ठीक है। जैसे बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट नंबर ऑफ ग्रुप है, फर्स्ट नंबर ऑफ ग्रुप के जितने भी आपके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उन सब की आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम कि आपके कौन से नंबर ऑफ ग्रुप में आ रहा है, कौन से नंबर ऑफ पीरियड में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एलिमेंट है आपका, उस एलिमेंट का मैंने एटॉमिक नंबर दे दिया आपका 17, ठीक है, 17 आपका एटॉमिक नंबर दे दिया मैंने। अब आपने 17 नंबर की क्या कर दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। कैसे करोगे, 2 8 7, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आपको इसका ग्रुप बताना है और इसका आपको पीरियड बताना है, तो ये आप कैसे बताओगे, कुछ पता है, बता सकता है कोई, कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के कैसे आप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप पीरियड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। 17 पीरियड, पता चला कैसे, नहीं पता चला, ज़ोएब पता चला, पता चला, क्या बताओ, समझाना। देखो हाँ, हाँ, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, चलो ठीक है, बिल्कुल सही बोला है। देखो अदिति, अगर आपका ग्रुप होगा बेटा, ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आउटरमोस्ट सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपको क्या बताता है कि आपके कौन से ग्रुप में आप प्रेजेंट होगे, कौन सा ग्रुप होगा आपका, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आप अपने सिलेबस में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को पढ़ते हो, देन फिर बीच वाले को नहीं पढ़ते हो, फिर आप जाते हो 13 से लेके 17 तक, ठीक है। तो आपको 13 एंड 17 तो लिखा हुआ है बेटा, बट उसके आप नंबर ऑफ शेल से पीरियड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे आपके आउटरमोस्ट शेल में 7 लिखा है, तो 7 का मतलब होगा बेटा आप कौन से ग्रुप में प्रेजेंट हो, 17 ग्रुप में प्रेजेंट हो। अगर आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, 13 ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। तो आपके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो आपको क्या बताता है कि आप कौन से नंबर ऑफ ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। और पीरियड को कैसे बताएगा, आपकी कितने नंबर ऑफ शेल्स आई हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ शेल्स आई हैं, 3 शेल्स आई हैं, तो जितनी नंबर ऑफ शेल्स होंगी बेटा वो उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेल्स वो क्या बताते हैं आपको, पीरियड के बारे में बताते हैं। कितने शेल्स हैं यहाँ पर, 3 है, तो ये आपके थर्ड पीरियड में बिलोंग करेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 1 वर्ड में, ठीक है। आप याद रखना, अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी, देन फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, देखो
सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ईच ग्रुप क्या होता है, एकोमोडेट करता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द आउटरमोस्ट शेल। जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उन सबकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। अगर आपका ग्रुप नंबर 2 है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे। उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, ऐसे आपकी इंक्रीज रहती है। जैसे आपका ग्रुप नंबर है 14, तो 14 के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 आउटरमोस्ट शेल में। उसकी वैलेंसी क्या होगी, +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, क्योंकि वो आपका 8 के पास भी और दूर भी है। ठीक है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली करोगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दीज कॉलम्स आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर। ठीक है, आपका जो ग्रुप होता है वो किस तरीके से अरेंज कर रखा है, आपका लेफ्ट से मूव करते हो, आप राइट में जा रहे हो ना, तो बेसिकली आप मूव कैसे कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट में। आपने देखा कैसे उसको, वर्टिकल कॉलम में देखा। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है। देन आता है आपका बेसिकली जो आपका फर्स्ट कॉलम होता है बेटा, 1A 1B 1B, मतलब ये लिखा हुआ क्या है आपके बेटा, ग्रुप के नाम लिखे हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 6 7 8, टोटल आपके 8 ग्रुप्स लिखे हुए। इसमें से बेटा आपके जो 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ने होते हैं, और जो आपके बीच वाले होते हैं वो आपकी, उनकी वैलेंसी कितनी होती है आपकी, उनका आपको डिटेल में नहीं पढ़ना होता। ठीक है, देन आता है जो आपका सबसे पहला ग्रुप होता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जो आपका सबसे पहला ग्रुप होता है उस ग्रुप का आपका नाम क्या होता है, ये आपसे 1 वर्ड में अगेन पूछ रहा था कि आपकी ग्रुप फर्स्ट को हम किस नाम से जानते हैं। तो जो आपका ग्रुप फर्स्ट होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाई मेटल्स बोलते हैं। अल्कलाई मेटल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे मेटल जो कि आपके अल्कला इन नेचर में होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर में होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं, ना ही बेसिक होते हैं। ठीक है, जो कि आपके अर्थ में पाए जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अल्कलाई नेचर। एक्सेप्ट किसको छोड़ के बेटा, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी आपके फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके अल्कलाई मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में इस वाले को छोड़ के ये जितने भी आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे, कौन से कहलाएंगे, आपके अल्कलाई मेटल्स कहलाएंगे। और इन सब की वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है ग्रुप सेकंड। ठीक है, देन आता है बेटा, अच्छा एक चीज और, जो आपका अल्कलाई मेटल्स होता है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं, जितने भी बेटा अल्कलाई मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन नेचर होता है, क्योंकि वो आपका क्या होता है बेटा, वाटर के साथ मिक्सअप करके क्या हो जाता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दे फॉर्म द स्ट्रॉन्ग अल्कलाई विद वाटर के साथ। ठीक है, देन आता है आपका ग्रुप नंबर सेकंड, ये रहा ग्रुप नंबर सेकंड। ग्रुप नंबर सेकंड को हम बोलते हैं अल्कलाई अर्थ मेटल। अल्कलाई अर्थ मेटल का सिंपल वही मतलब होगा, ऐसे मेटल जो कि आपकी अर्थ क्रस्ट से पाए जाते हैं, जिनका नेचर कैसा होगा, आपका अगेन अल्कलाइन नेचर होगा। ठीक है, बट कहाँ पाए गए हैं, आपके अर्थ की क्रस्ट में पाए गए हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया, आपका अल्कलाई अर्थ मेटल पड़ गया। ये क्या होता है बेटा, वीकर अल्कलाई होता है नेचर में, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 के। ठीक है, देन ग्रुप 1 जो होता है बेटा, वो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अल्कलाइन नेचर में एज कम्पेयर टू ग्रुप सेकंड के, और ये इजिली क्या हो जाएगा बेटा, अगेन आपका सॉल्युबल हो जाता है किसमें, वाटर में। ठीक है, इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ग्रुप थर्ड, देन आपको मैंने अभी बोला आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है वो आपके अभी सिलेबस में है, जो कि आपको पढ़ना होता है। बचे हुए आपके रेस्ट ऑफ द बेटा बीच के जितने भी होते हैं 3 से लेके 12 तक, वो आपके सिलेबस में नहीं होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये नाम याद करना है कि आपके जो 3 से लेके 12 तक एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल क्या होता है बेटा, हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। इसके आउटरमोस्ट शेल में हमेशा क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर गेन करेंगे, कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, देन ग्रुप 13 जो होगा, ठीक है, अब देखो जो ग्रुप 13 होगा इसकी ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, अगर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, आपके 3 होंगे। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रुप नंबर ऑफ 13 क्या होता है बेटा, इसको हम बोरोन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, आपका बोरोन होगा। देन ग्रुप 14 जो होगा बेटा, इसका कौन सा होता है, कार्बन फैमिली होता है, तो इसका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, देन ग्रुप 15 जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अब जो आपके बेटा नाइट्रोजन फैमिली होता है ना, इसको
इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देन आता है आपका ग्रुप 16। ग्रुप 16 को बोलते हैं बेटा ऑक्सीजन फैमिली, या फिर इसी का एक और नाम होता है चैलकोजन फैमिली, या फिर आप बोल सकते हो चैलकोजन और फॉर्मिंग, ठीक है। देन इसके इलेक्ट्रॉन्स में कितने हो जाएंगे आपके आउटर मोशन में? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। देन लास्ट बचता है आपका ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका, इसे हम क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो बेसिकली क्या होता है? सॉल्ट होते हैं। और इसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स अगेन कितने होंगे? 7 होंगे। मतलब ये बेसिकली क्या करेगा? गेन करेगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके नॉन मेटल्स होते हैं। इस चीज से आपको क्या पता चल रहा है? ये सारे के सारे 17 ग्रुप वाले क्या कहलाएंगे? आपके नॉन मेटल्स कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? तो ये हो गए बेटा आपके सारे के सारे क्या ग्रुप्स। लास्ट बचा है 18 के ऑक्टेट रूल कंप्लीट रहते हैं, तो इस वजह से वो किस कैसे बिहेव करेंगे? आपका ऑक्टेट रूल नोबल गैसेस कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 18 की होगी बेटा सबसे पहले इसके ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, तो इसके पास कोई भी वैलेंसी नहीं होगी, तो इसकी वैलेंसी कैसे होती है? 0 वैलेंसी होगी। हाँ 8 होगा इलेक्ट्रॉन, बट उसकी वैलेंसी तो कुछ नहीं होगी ना, वो ना ही गेन करेगा ना ही लूज करेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा आपके? स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? देन आता है आपका कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू विच द हार्डली रिएक्ट्स विद द एलिमेंट्स, ठीक है। जितने भी बेटा आपके फर्स्ट से लेके 70 तक ग्रुप्स होते हैं, ये क्या है? आपके मेन एलिमेंट्स है। और जो आपके थर्ड से लेके 12 तक एलिमेंट्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसका ऑक्टेट रूल हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। ये आपके अभी सिलेबस में नहीं होता है, तो ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन अब आता है नेक्स्ट आपका बेटा पीरियड्स। पीरियड्स टोटल कितने हैं आपके? 7 पीरियड्स है, जो कि किस तरीके से अरेंज होंगे? आपके हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज होंगे, ठीक है। तो दे आर द 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपके पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बेटा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आपका हॉरिजॉन्टल रोज एंड पीरियड एंड जो आपके ग्रुप्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक चलो। देन आता है जितने आपके नंबर ऑफ शेल्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि जितने आपके शेल्स होता है उतना क्या होता है? उसका नंबर ऑफ पीरियड होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया, तो अगर आपकी की एलिमेंट शेल होगी 3 शेल होंगी, तो उसकी पीरियड ग्रुप पीरियड कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर आपके आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? 1 है, तो वो आपके कौन से ग्रुप पीरियड में आ रहा है? फर्स्ट पीरियड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आता है अब आपके 7 जो पीरियड्स होते हैं उनको हम कैसे कैसे जानते हैं? अगेन इसका थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन सा होता है? ग्रुप्स का होता है। ग्रुप के जितने भी नाम है आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि किस किस को नाम को हम क्या बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट आपका पीरियड का नहीं होता है, ठीक है, बट तभी भी पता होना चाहिए। जो आपका बेटा फर्स्ट पीरियड होता है, ये क्या है? आपका सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपके 2 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, हाइड्रोजन एंड हीलियम आ रहे हैं। देन आता है आपका सेकेंड पीरियड। अब इस वाले पीरियड से रिगार्डिंग बेटा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपका सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है, ठीक है। सेकंड पीरियड आता है आपका जो सबसे एज कंपेयर टू फर्स्ट के अकॉर्डिंगली ये भी शॉर्ट है। इसके अंदर आपके 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखो जो आपके पीरियड्स होते हैं ना, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस में अरेंज हो रहा है, ठीक है। कैसे देखो, फर्स्ट वाले पीरियड में आपके 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो के शेल होते हैं उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। देन आपका एल शेल आएगी, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे? 8। तो आपकी जो सेकंड पीरियड होगा उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके? 8। देन आता है एम शेल। एम शेल में कितने आएंगे आपके? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपकी जो थर्ड शेल होगी बेटा उसके अंदर भी आपके बेसिकली 18 नहीं, अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट जब आगे मूव करोगे आप लास्ट वाले में 6 7 पे, वहां पर जाते जाते आपके कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला होगा, सबसे लास्ट वाला जो पीरियड होगा उसके अंदर कितने आ जाएंगे आपके? 32 आ जाएंगे, ठीक है, एम एन वाले में, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो आपका सेकंड पीरियड है इसके अंदर भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स है। वो कौन से होंगे आपके? लिथियम, इरिडियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। इसकी आप बेटा शॉर्ट फ्रेज बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ताकि आप उसको रीड कर सको। देन आता है आपका थर्ड पीरियड जो आपका शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। इसके अंदर भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अभी ये चीज भी याद रखना बेटा, कितने ऐसे पीरियड होंगे जिसके अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अभी तक सेकंड वाले में आ रहा है, देन थर्ड वाले में आ रहा है। इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या हो गए आपके? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और लास्ट आर्गन, ठीक है। देन आता है आपका फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो होता है बेटा, ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। इसके अंदर आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स कितने में आ रहे हैं आपके? सेकंड थर्ड में। और फोर्थ से लेके फिफ्थ तक में कितने आएंगे आपके? 18 आएंगे,
ठीक है। तो मतलब दो दो के पेयर्स में क्या हो रहा है यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। देन आता है आपका 6 एंड 7 वाले में, इसमें कितने आ जाएंगे आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें लास्ट वाले में आपको इतने डिटेल में एलिमेंट्स के नाम नहीं पता होने चाहिए, बस कौन से पता होने चाहिए, स्टार्टिंग के 3 वाले के इंपॉर्टेंट आपको एलिमेंट याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेटा पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज होता है ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में, ठीक है। चलिए देन आता है बेटा जो आपके बेटा ग्रुप्स एंड पीरियड्स होते हैं ना, इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स में आपके कुछ क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी जो कि आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। चलो देखो यहाँ पर आपका बेटा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपकी जो एलिमेंट्स है, मैंने आपसे क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में अरेंज है। तो आपकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी बेटा, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसके अरेंज में आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि आपका कौन कौन से वेरिएशन पढ़ते हो। तो सबसे पहला आता है बेटा आपका एटॉमिक साइज। सबसे पहला क्या आएगा आपका एटॉमिक साइज आएगा। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, आपको सिंपली नाम से पता चल रहा है, जैसे आपका ये एटम है, ठीक है, एटम के अंदर आपका ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको पता है कि पूरे एटम के अंदर आपकी कितनी शेल्स प्रेजेंट होती है, बेसिकली 4 शेल्स प्रेजेंट होती है। तो आउटर मोस्ट न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलोगे या फिर एटॉमिक रेडियस बोलोगे, ठीक है। तो आपका पूरा डिस्टेंस बताना है कि आपके आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल तक कितना डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो फर्स्ट वाला ग्रुप होगा, ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 में आपकी बेसिकली वैलेंसी 1 होगी, तो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक ही शेल आएगी बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद जब आगे आप बढ़ते जाओगे, ग्रुप्स में पढ़ते जाओगे 18 के साथ में, तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाएंगी। तो आपका बेसिकली अगर हम ग्रुप में फॉलो करेंगे, तो ग्रुप में आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज होता है, वो क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, ठीक है। यही चीज मैं तुम्हें इस चैप्टर में समझाऊंगी, कल पढ़ेंगे हम वो, ठीक है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी आपकी कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, कौन सी आपके डायरेक्शन में डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक जो आपका साइज होता है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। देन सेकंड प्रॉपर्टी आती है बेटा आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी आती है तो आपकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रो पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा कि आपके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर आउटरमोस्ट शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट कर रहे हो, गेन कर रहे हो, उसे गेन या लूज करने में आपकी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, आपकी कितनी एनर्जी लगती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। देन थर्ड प्रॉपर्टी आती है बेटा आपकी मेटालिक कैरेक्टर। अब ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, जो आपका लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जो जितना गेन करेगा उसकी मेटालिक कैरेक्टर उतनी कम होगी, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर में क्या होगा, आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। देन लास्ट आ जाएगी आपकी सेकंड लास्ट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये भी आपको नाम से पता चल रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, जो सबसे ज्यादा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या होगा, आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। एक्सेप्ट करेगा वो मेटालिक, जो सबसे ज्यादा वो करेगा, नहीं बेटा, जो सबसे ज्यादा लूज करेगा, लूज का मतलब क्या होता है, जो आपका डोनेट करेगा लूज करेगा या डोनेट करेगा, नहीं, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है आउटरमोस्ट शेल में से वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे अच्छा मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया आपका लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, कितना होगा 3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2 1, ये बनी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप मेरे को बताओ, आपके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। बट एक बात बताओ मुझे कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा
तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू वन इलेक्ट्रॉन। ये किसी को लूज कर दे उसमें कम एनर्जी लगेगी, तो जिसमें कम एनर्जी लगेगी वो वाला हम प्रेफर करते हैं। तो ये वन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पर, वन इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा। लूज का मतलब क्या हो रहा है, आटोमोस्ट शेल से गायब हो जाएगा। ठीक है, किसी को इसने दान में दे दिया, दान का मतलब डोनेट कर दिया। ठीक है, तो लूज हो चाहे डोनेट हो उसका मतलब क्या होता है आपका मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, वन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया ताकि इसका ऑक्टेट रूल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। आटोमोस्ट फिर जाके क्या हो जाएगा, सिर्फ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, 1 इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी आपकी बेटा 1 हो जाएगी। और जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को वो क्या होते हैं आपके मेटल्स होते हैं, अभी मैंने बताया आपको। और मेटल के पास साइन कैसा आता है, पॉजिटिवली साइन, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो इससे आपको वैलेंसी भी पता चल गई, मेटल के बारे में भी पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया वो लूज कर रहा है फिर गेन कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा है, तो ये मेटालिक कैरेक्टर है, मेटल है, तो ये क्या शो करेगा आपका मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। बट अगर कहीं पे आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा तो उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इससे। ठीक है, तो जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा वो उसका ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। ये हो गया तुम्हारा बेटा मेटालिक कैरेक्टर का। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तुम्हें नॉन मेटल का, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 17। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आपकी 287। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस कंडीशन में मुझे बताओ 7 इलेक्ट्रॉन का ये लूज करेगा तो उसकी ज्यादा एनर्जी लगेगी, 1 इलेक्ट्रॉन इससे चाहिए ले ले किसी से, तो इसमें आपकी कम लगेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी कितना 1 इलेक्ट्रॉन इससे गेन करा। तो जब आपकी कोई भी गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या बताया मैंने आपको, वो नॉन मेटल्स होते हैं और उनके पास कैसा साइन आता है, नेगेटिवली साइन आता है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है बेटा, -1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें आपकी नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे आप ऐड करोगे। तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी ये हो चुकी थी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बचती है तुम्हारी, चलो नेक्स्ट 50 लेते हैं। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक और हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो एफिनिटी बोलते हैं। मतलब आपके आउटरमोस्ट शेल में या फिर आपके कोई भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इसे क्या कर रहा है, गेन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब बेसिकली इसमें क्या कर रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। किसी से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग है तो जितने ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ में आ रही है बात। देन लास्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा आपकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगेन वही होता है, ये भी क्या होता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, बट ये आपका लूज भी नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा। ये क्या करता है आपका, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। अगेन इसकी प्रॉपर्टी वही रहती है, भी इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। ठीक है, बट इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक HCl है ये, ठीक है, HCl आपका एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन होगा बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 आ रहा है। क्लोरीन का कितना हो रहा है 17, तो 287। तो ये अगर 1 इसको लूज कर देगा तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है, बट अगर ये इसको दे देगा तो इसका भी कंप्लीट हो रहा है। तो दोनों आपका लूज या गेन नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो ये कैसे शेयर करेंगे, हाइड्रोजन का ये रहा और क्लोरीन का ये रहा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगाया और इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने 7 है, तो यहाँ पर मैं 7 लगा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लगा दिया। इसका चलो मैं शेप चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इसके साथ शेयर करेगा इसको, ताकि इसका 2 हो जाए, और इसका ये 8 कंप्लीट करने के लिए ये इसको इसके साथ शेयर करेगा। तो ये आपका जो बीच में बॉन्ड बनाए बेसिकली होता कौन सा बॉन्ड है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट इस कंडीशन में देखो अब अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या शो कर रही है,
इस दोनों में से आपका जो क्लोरीन होता है ना बेटा, इसकी पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये शेयर करने के बाद भी ना ये अपने आप का इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचना स्टार्ट करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास ही, बट ये थोड़ा थोड़ा क्लोरीन अपने साइड इसको स्ट्रांग मतलब मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो जो अपने साइड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, मतलब अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन 4 प्रॉपर्टीज के थ्रू कल हम पढ़ेंगे आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल कैसे अरेंज है, और यही अरेंज करने के लिए आपको एलिमेंट्स आता है कि आपको अकॉर्डिंग टू द मेटालिक कैरेक्टर की वजह से आपको एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपके इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कल हम ये पढ़ेंगे आपका। ठीक है, तो आज ये हमने क्या क्या पढ़ा आपका, कि आपका ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्या होता है। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, और थोड़े मैं डेफिनेशन बता दूंगी, इनकी डेफिनेशन भी आती है, और कल हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, मजा आया होगा। कल तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का, देन फिर हम परसों से स्टार्ट करेंगे अगेन तुम्हारा बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।